आज मैं जो है श्रीमद् भगवत गीता की छठा अध्याय का 33, 34, 35 नंबर श्लोक का जो है व्याख्या करूँगा। उससे पहले जो है 32 नंबर श्लोक तक का व्याख्या कर चुका था, जिसे ध्यान योग का वर्णन किया गया था, किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। आज ये है अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज आपने जो ध्यान का विषय बताया कि मेरा ध्यान करो, मन को एकाग्र करो, नासाग्र दृष्टि करके मन को स्थिर करो, धारणा करो, लेकिन ये तो मन बहुत चंचल है। ये चंचल मन से किस प्रकार से आपका ध्यान किया जा सकता है, आपको जो है संयोग किया जा सकता है। जोयम योगस्त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदनम यतस्याह न पश्यामि चंचलोत्पत्ति स्थितिराम। हे मधुसूदन, जो आपने जो कहा ये तो मन चंचल होने से ये प्राप्त होना कठिन है। चंचल ही मनम कृष्णम प्रमादि फलवत दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरीव शुष्करम। जिस प्रकार वायु को मुट्ठी में बांधना मुश्किल है, उसी प्रकार जो है ये मन को, चंचल मन को जो है भगवान में स्थिर करना, कोई एक चीज में स्थिर करना बहुत कठिन है। इसलिए हमको ऐसे कोई उपाय बताइए जिससे कि चंचल मन स्थिर होकर के कोई एक चीज में लग जाए, यानी भगवत स्मरण में, आपके चिंतन में लग जाए। बस जानते सब ये मन चंचल है, कोई चीज़ का ध्यान करो किधर भाग जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हस्त हुए असंशय महाबाहु सुनो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा, आपने जो कहा इसमें कोई संशय नहीं है, मन चंचल है, लेकिन इसको दो प्रकार चीज से बस में किया जा सकता है। भगवान दो प्रकार की चीज बता रहे हैं, एक जो कठिन है, एक सरल है। सरल वाला पहले बता रहे, अभ्यास है न तो कौन्तेयम वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, ये मन जो चीज को बार 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 देखता है, सुनता है, बार बार चिंतन करता है, उसके ऊपर वो छाप पड़ जाता है। वो अभ्यास से मन वही एक ही जगह में स्थिर हो जाता है। दूसरी उपाय है जो है वैराग्य, सत्संग भजन जो करे व्यक्ति, सत्संग सुने, गुरु चरण में जाया करे, तरह तरह की भगवत संबंधी संसार का असारता के बारे में, भगवान की सत्यता के बारे में जो ज्ञान प्राप्त करे, तो ज्ञान जब अनुभव हो जाए तो ये संसार से मन वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य जब हो जाएगा तो असंसार कोई वस्तु की ओर मन जाएगा नहीं। ना जहाँ भी मन जाएगा वो समझेगा कि अरे ये सब बेकार है, नाशवान है, ये सोच करके मन हट जाएगा तो भगवान में स्थिर हो जाएगा। लेकिन ये कठिन है, संसार से वैराग्य होना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान के भजन करते 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 भगवत कृपा जब होती है तब तो जाकर वैराग्य होता है, मन स्थिर होता है। लेकिन भगवान जो पहले उपाय बताया, ये समस्त प्राणी के लिए ये बड़ा ही सरल और सहजता है। मेरे को लगता है तो भगवान ने एक वरदान दे दिया है, जैसे प्रत्येक प्राणी के लिए मन को स्थिर करने का। अब मन को स्थिर नहीं, इसी सूत्र के द्वारा व्यक्ति कोई भी स्थिति को प्राप्त कर सकता है, बड़े से बड़े साधना को जो है सरलता से कर सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेयम, अभ्यासेन यानी अभ्यास। बड़ा ही सुंदर व्याख्या है। अब भगवान इससे आगे भी श्लोक में कह रहे हैं, असंजतात्मना योगी दुष्प्रापित मति वशात्मना तु सतता शक्यो माँ उपता यतः। कि नहीं, यद्यपि ये मन चंचल है और योग प्राप्ति करना बहुत कठिन है, परमात्मा को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन अभ्यास जो करता है, मन को कंट्रोल कर लेगा, वो ये है सहजता से प्राप्त कर लेता है। अब इस विषय में हम लोग विशेष व्याख्या करेंगे। प्राय हर एक व्यक्ति को आपको मालूम होगा, संसार के हर एक प्राणी को ये मालूम होगा, जो चीज़ को बार बार हम देखते हैं, जो चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो चीज़ के बारे में सुनते हैं, जो चीज़ के बारे में देखते हैं,
जो चीज़ के बारे में सोचते हैं ज़्यादा, वही छाप मन के ऊपर पड़ जाता है। उदाहरण, अगर आप कोई अमिताभ बच्चन के, हेमा मालिनी के फिल्म को आपने आज भी देखा 3 घंटा, फिर एक काल भी देखा, फिर परसों भी देखा, ऐसे उनके जितने फिल्म अगर एक 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 देखते हैं तो आप 2 4 5 दिन बाद देखेंगे आपके दिल दिमाग में वो अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का छाप बढ़ जाएगा। आप सोते समय भी वही दिखाई देंगे, बैठते समय वही दिखाई देंगे, चलते समय भी सोचते रहेंगे उसके बारे में, क्योंकि ना आप जो 3 3 घंटा उनके बारे में सब देखा, उनके सब अभिनय देखा, वो पूरी तरह से मन के ऊपर उसका जो प्रभाव छाप पड़ गया। तो इसी प्रकार जो है आप भगवान के बारे में भी कर सकते हैं। अगर प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा भगवान के बारे में सब सुने, सत्संग, भगवान का ध्यान करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम जपे, फिर जो है खाली 2 3 घंटा भगवान का कोई और ही भक्ति वाला फिल्म या कोई जैसे तुलसीदास, कभी कबीरदास, कभी प्रहलाद, कभी ध्रुव का चरित्र, ये सब भगवत संबंधी जितने सब बातें हैं सब पढ़े और देखे भी। जो सीरियल रामायण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, भगवान के संबंधी विष्णु पुराण आ रहा है, महाभारत, ये जितने सब भगवत संबंधी जो सीरियल को, ये सब कुछ भी देखे, आप देखेंगे 2 3 दिन में ही आपका दिमाग में जो है ध्रुव, प्रहलाद, भगवान का कृपा, उनका जो है किस प्रकार दर्शन किए, कैसे भगवान जो है दया किया, ये सब जो है छवि दिमाग में पूरी तरह से बढ़ जाए। ये मन जो है सफ़ेद कपड़ा ऐसा है, सफ़ेद कपड़ा अगर कहाँ पर है तो उसमें काला कलर लगा तो काला हो जाएगा, सफ़ेद लगा तो सफ़ेद हो जाएगा, नीला न लगा तो नीला हो जाएगा। ऐसे ये मन को बार बार जो चीज़ देखने को, सुनने को, बार बार जो चीज़ है स्मरण करने को, चिंतन करने को मिलता है, उसी का छाप उसी के मन के ऊपर पड़ जाता है। ये अभ्यास बहुत बड़ी साधन है। आप देखेंगे कोई डॉक्टरी जो ऑपरेशन करते हैं या जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, हम सब सामान्य आदमी के लिए ये डॉक्टरी बहुत बड़ा दुर्लभ चीज़ है। बीमार हो जाने के बाद कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे दवाई देना है, क्या करना है, क्योंकि ना हम लोग को उसके बारे में अभ्यास नहीं किया है। लेकिन जो डॉक्टर है, जो बड़ा ऑपरेशन करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, वो दिन रात खाली वही दवाई के बारे में ही पढ़ा, दवाई के बारे में ही जानकारी किया, बीमारी के बारे में ही पढ़ाई किया, बीमारी के बारे में ही जानकारी किया, बीमारी के बारे में सोचा, बीमारी के बारे में ही देखा। ये सब करते 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 वो लोग को इतना अभ्यास हो गया, अब कोई भी मरीज जो उनके पास जाता है तुरंत जो है वो अभ्यास के कारण जो है उनके लक्षण जो है देख करके बता देते ये बीमारी, और उनको जो दवाई के फटाक से उनको याद आ जाएगा, अभ्यास है, वो दवाई लिख देंगे, सिरप लिख देंगे, इंजेक्शन दे देंगे। हम लोग के लिए जो बहुत बड़ा दुर्लभ है, वो डॉक्टर के लिए सरल है, वो अभ्यास के कारण। हम यहाँ पर जो रहते हैं जहाँ, वहाँ पर बगल में एक भैंस का तबला है, यानी एक आदमी 50 भैंस रखे हैं, और इसी भैंस की सुरक्षा के लिए कम से कम 10 आदमी भी रखे हैं, सब उनको चारा खिलाना, धुलाई करना, साफ करने के लिए, और सबको 10-10, 15-15 हज़ार पगार भी देता है। और दूध भी 100-200 लीटर दूध निकलता है, उसको बेचने से बहुत सारे फायदा भी होता है, पैसा। अब मेरे पास एक आया था बहुत बड़ा जो है ऑफिसर, जो सरकारी ऑफिसर आया था, उसको भी मैं जो है कहा कि आप अपने घर में 50 भैंस रख करके पालन लालन कर सकते हैं, उन्हें गोबर उठाना, दूध निकालना, बेचना, ऐसा काम। उन्होंने कहा अरे महाराज, ये हमसे 50 भैंस क्या, एक भैंस हमसे पालन नहीं हो पाएगा, हमसे ये सब काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना वो ऑफिसर अपनी जो सरकारी नौकरी जो कर रहा है उसी का वो अभ्यास है, उनके लिए भैंस पालना बहुत कठिन लग रहा है। लेकिन जब वो जो भैंस जिसने पालन है उसको मैं बोला भाई तुम, वो पढ़ा लिखा भी है,
तुम तो बहुत पढ़े लिखे, चाहे तो तुम बड़े बड़े सरकारी नौकरी भी कर सकते हो, बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हो, ये सब भैंस पालना आपको इतना कठिन काम कैसे आप जो है क्यों कर रहे हो? ना महाराज, ये करते 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 अभ्यास करते करते हमारे ऐसा आदत पड़ गया है, ये भैंस को चारा खिलाना, उनको धुलाई करना, दूध निकालना, बेचना, ये हमारे लिए एक सहज सरल काम हो गया है। 50 भैंस को प्रतिदिन साफ सफाई करना, धुलाई करना, चारा खिलाना, उनका दूध निकालना, फिर जो है सबको बेचना, ये सब उनका इतना अभ्यास हो गया है कि वो उनके लिए वो सरल हो गया है। अब वो सरकारी नौकरी उनके लिए कठिन है, सरकारी नौकरी वालों के लिए भैंस पालना बहुत कठिन है, क्योंकि ना दोनों का अलग अलग अभ्यास है। एक बार जो है एक भंगी जो संडास साफ करता है, कभी कभी इधर आता है, तो प्रणाम किया मेरे को। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, हम लोग को जो है कहाँ जाते समय रास्ते में थोड़ा सा कचरा देख लेते हैं, मलमूत्र देख लेते हैं तो कितना खराब लगता है, उसको नाक सिकोड़ते हैं, और बहुत सारे लोग वैसे करते हैं। लेकिन आप लोग को अपने हाथ से वो मलमूत्रों को झाड़ू से साफ करते हो, कभी कभी हाथ से उठाना ही पड़ता है, उठाकर टोकरी में रख करके इधर उधर भी करते हो, आप लोग को ये इतना खराब नहीं लगता है? ना महाराज, पहले 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 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन तो थोड़ा ऐसे लगा, लेकिन वो करते 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 इतना अभ्यास हो गया, जैसे कोई मिट्टी उठा रहा है या जैसे कोई और लकड़ी उठा रहा है या अन्य कोई काम उठा कर रहा है, ऐसे ही हम लोग को वो सब लगने लगा है। यानी कि वो लोग को अभ्यास करते 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 वो मलमूत्र उठाना, झाड़ू लगाना, पोता लगाना उनके लिए भी सहज हो गया है। लेकिन वही काम कोई अगर सरकारी नौकरी वाला हो या तो कोई ऐसे साफ सफाई में रहने वाला कोई ऐसा आदमी, उसको बोलो तो उनके लिए जैसे लगेगा बहुत बड़ा दुखद कार्य उसको करना पड़ रहा है। तो ये है अभ्यास। जो चीज़ का आप अभ्यास कर देंगे वो चीज़ आपके लिए सहज और सरल हो जाएगा। कोई अगर तबला बजाने वाला हो या कोई पियानो बजाने वाला हो या कोई कैसियो बजाने वाला हो, बंसी बजाने वाला हो, जो एकदम नहीं जानता उसके बारे में, उसको लगे क्या है, लेकिन जो बजाता है उसके लिए सरल हो गया है। वो अभ्यास करते 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 उनके लिए साधारण बन गया है। जो कथक नृत्य करते हैं, भरतनाट्यम करते हैं, जो भी, उनके लिए वो सब सरल हो गया अभ्यास करते हुए। उन लोग के लिए भी कठिन था पहले, लेकिन उन लोग के लिए सरल हो गया। तो वही बात भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर आपको मन को जो है कंट्रोल करना कठिन लग रहा है तो आप अभ्यास करो। ये मन ऐसा है, जो चीज़ को बार बार अभ्यास करोगे वो जो है तुरंत तो दिमाग में बैठ जाता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश का प्रतिदिन अध्ययन करो, प्रतिदिन पाठ करो, प्रतिदिन उसको पढ़ो, परिवार जानकारी करो, धीरे 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 इंग्लिश आने लगेगा जो चीज़। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, भगवान ने कहा। इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति हो, भगवान का दर्शन करें, भगवान का कृपा हमको मिले, तो हम लोग को भी हर दम हर पल केवल भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान का स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। जय समय बैठ करके भगवान का जो सुंदर रूप है, राम रूप, कृष्ण रूप या नारायण रूप, शंख चक्र गदा पद्म, माता लक्ष्मी चरण दबा रही, अनंत शयन पर भगवान विराजमान है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, श्यामल वर्ण शरीर है, शंख चक्र गदा पद्म है, पीताम्बर धोती पहने हुए है। या भगवान सीताराम का अगर स्मरण करेंगे, भगवान सिंहासन पर सीताराम से बैठे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, भरत शत्रुघ्न चमड़ डुला रहे हैं, हनुमान जी नीचे बैठे। ऐसे सुंदर सुंदर स्वरूप का चिंतन कीजिए और जो है उनके बारे में ही पढ़िए, उनके बारे में ही सुनिए। देखेंगे आपके दिमाग में वही छाप जो है आकर के पड़ जाएगा और सपने में भी वही ही आएगा। ये अभ्यास है। अब मैं ये कहूँगा, ये तो भगवान का दर्शन के लिए अभ्यास, भगवत प्राप्ति का अभ्यास, लेकिन ये अभ्यास संसार के हर एक प्राणी के लिए जो जो चाहता है। अगर कोई चाहता है पॉलिटिक्स में जाओ, राजनीति में, तो उसको चाहिए राजनीति के बारे में पढ़े, राजनीति के बारे में सुने, राजनीति के बारे में देखे, राजनीति के विषय देखे, टीवी में भी राजनीति लोगों से ही मिले। देखोगे धीरे 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 राजनीति में एक्सपर्ट हो जाएगा। कोई अगर मान लीजिए बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी, अगर कोई चाहता है कि हम कलेक्टर बनूं, तो कलेक्टर के लिए जो जो जानकारी है उसी के बारे में पढ़े, उसके बारे में सुने, देखो तुरंत सहज उसके लिए हो जाएगा।
डॉक्टरी अगर कोई करना चाहते हैं, डॉक्टरी विषय में दवाई के बारे में जानकारी पढ़कर पढ़े। यानी ये जो अभ्यास है, संसार का हर एक प्राणी जो कुछ भी बनना चाहता है, कोई को सबका तो कुछ ना कुछ इच्छा रहता है कि मैं कलेक्टर बनूं, मैं मंत्री बनूं, कि मैं साधु बनूं, कि मैं जो है क्या बनूं, जो जिसकी इच्छा हो आओ उसी के पीछे पड़ जावे, उसी के बारे में सुने, उसके बारे में जो है पढ़े, उसके बारे में देखे, उसी के बारे में ही जानकारी करे, तो धीरे 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 आप उसी का एक्सपर्ट हो जाएंगे। संसार में जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, यानी पारंगत जो विद्या में है, उनको पूछिए, वो लोगों ने अभ्यास किया। अगर किसी ने बंसी में पारंगत है बजाने में, वो बंसी दिन रात अभ्यास किया होगा। अगर किसी ने तबला बजाने में पारंगत है, तो दिन रात तबला का अभ्यास किया होगा। कोई अभिनय में अगर पारंगत है, तो वो भी बहुत सारे जो है अभिनय का अभ्यास किया होगा। संसार में कोई भी अगर किसी विषय में सुपर है, तो उसी के में वो अभ्यास किया होगा। ऐसे ही कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, जितने सो भक्त जिन्होंने भगवत प्राप्ति किया, सुपर हुआ, तो वो लोग को ये भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान का स्मरण चिंतन का बार बार अभ्यास किया, तब उनके दिमाग में जो है भगवान का छवि जो है बैठ गया। इसलिए भगवान कृष्ण वही सहज सरल उपाय बता रहे हैं। अब जो वैराग्य से होता है वो तो बाद में जब ज्ञान हो जाएगा, पूरी तरह से ज्ञान होने के बाद जा करके फिर वैराग्य होगा, लेकिन वो कठिन है। लेकिन ये जो पंथ भगवान ने कहा वो सरल है। इसलिए जो भी बनना चाहता है, जो भी से उसी का अभ्यास करे। अब प्राय भक्त लोग को चाहिए ये भगवान जो है हमारा दिमाग में हरदम बैठे, हरदम छवि उनका रहे। अब भगवान का कृपा हम अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुने तो ये भगवान के संबंध सुने, देखे तो ये भगवान संबंधी कोई सीरियल या कुछ ऐसे देखे, भगवान के भक्ति संबंधी कहे तो ये भगवत चर्चा करे, सुने देखे, यानी हर एक इंद्रियों का जो है क्रिया भगवतमय अगर हो गया, तो देखेंगे वो दिल दिमाग में वही छवि का छाप पड़ जाएगा। तो आप स्वप्न में अगर सोए हैं तो भी वही स्मरण आएगा, चलते फिरते समय वही स्मरण आएगा। सब चीज़ का आपको जो है माने भगवान का जो है अगर आप भक्त बनना चाहते तो वही सब स्मरण आएगा। तो ये है अभ्यास की महिमा। और संसार में जितने भी बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिसने जिसमें भी पारंगत है, सब ने बहुत रिवाज किया, अभ्यास किया, तब जाकर पारंगत हुए। अगर हम लोग को भक्ति में पारंगत होने के लिए हम चाहते हैं, तो हम लोग को भी ये भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। राम नाम का चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते राम 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 जो अभ्यास हो जाएगा। अरे तुलसीदास जी कहते हैं खाली 6 महीना अगर लगातार कोई हरि नाम जप ले, पयहार असन एक राम नाम सट मास, रिद्धि सिद्धि और अपरिधि करतल तुलसीदास। अगर 6 महीना खाली राम नाम का अभ्यास कर दे तो रिद्धि सिद्धियाँ भी सब प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, जो जिस विभाग में है, जो जो बनना चाहता है उसी डिपार्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करे। और भक्त बनना चाहते हैं, संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो भक्ति का अभ्यास करें, भक्ति का चिंतन करें, भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में कहे, भगवान के बारे में जाने, भक्ति संबंधी बातों की ही ज़्यादा जोर दे, तो देखेंगे आपके दिमाग में वो रंग जो है लग जाएगा। इसीलिए हमारा मीराबाई कह रही है, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, हे शाम पिया मेरे जो मन रूपी चुनरी को रंग दीजिए। कौन सा रंग में? ऐसे रंग में रंगा वो रंग नहीं छूटे। ऐसे आपके प्रेम रंग में, आपके स्वरूप का चिंतन के रंग में लगा दीजिए, कभी छूटे ना। हाँ, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, चाहे कोई माया कितना संसार की जो है माया का प्रभाव जो है पड़े, तो भी रंग छूटे ना। हाँ, ऐसे मेरे को श्याम रंग में, आपके रूप रंग में जो है रंगा दीजिए। तो ऐसे ही जो है हम लोग को जो है अपने मन को रंगाना पड़ेगा भगवान की भक्ति में, चिंतन में, तब जाकर के जो है वही जो कठिन लग रहा था भगवान का चिंतन कर, अब ध्यान करते ही प्रभु का छवि आएगा दिमाग में। तो इसी प्रकार से भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगा, फिर भगवान आपको अपना लेंगे। इसलिए सबसे निवेदन है, जो जिस चीज़ का रुचि है उसी का अभ्यास करे। और भक्ति करने वाले को चाहिए कि भगवान का, ये भजन का, रूप का, चिंतन का, ये सब का ज़्यादा अभ्यास करे, जिससे आप भी सुपर हो सकते हैं। हम लोग क्या करते, अभ्यास नहीं करते, थोड़ा सुबह पूजा कर लिया, फिर दिन भर गप्पा हाँकते रहते, इधर उधर इधर उधर भटकते रहते हैं। शाम को थोड़ा समय मिल गया, थोड़ा अगरबत्ती दिखा दिया, बस इतना ही हम बड़ा भक्त अपने आप समझ लेते हैं। लेकिन ठीक है, ये भी इसका ही फल मिलेगा, ये भी बेकार नहीं है। लेकिन हम लोग को अगर भगवत कृपा यहाँ प्राप्त करने की इच्छा है,
भगवान का जो है यहाँ पर आशीर्वाद मिले, तो हम लोग को जो है भगवत संबंधी अभ्यास जो है सीधा करना चाहिए, तब भगवत प्राप्ति होगा। जय श्री राम।